गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, हम भी बिल्कुल अच्छे हैं। आज हमारा है चेकआउट और आज हम जा रहे हैं वापस सोलन। और बस अभी जो कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरी करते हैं। उसके बाद हमने कुछ घर के लिए भी कुछ सामान लेना है जो हमने नहीं लिया था। बस जाके वो जल्दी वो भी शॉपिंग करते हैं। उसके बाद हमारी फ़्लाइट है, क्योंकि 2 घंटे पहले तो आपको पता ही होगा एयरपोर्ट पहुंचना ही होता है। तो फिर ताकि हम जल्दी फ्री हो जाए, क्योंकि यहाँ पे मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। अभी तो बहुत अच्छी धूप लगी है, क्या पता बारिश हो जाए। सो इस ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी को अब बाय कहने का टाइम आ चुका है। क्या ही ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है ये। गोवा की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रिजॉर्ट्स में आता है ये, तो बहुत विजिटिंग है। फिर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इन गोवा? मेरा तो बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, क्योंकि गूगल मैप 5-6 नाइट्स का हमारा ये जो स्टे था, तो सभी रिजॉर्ट्स अपनी जगह बेस्ट थे। एंड सभी रिजॉर्ट्स अच्छे लग्जरी रिजॉर्ट्स थे। नहीं, बेस्ट नहीं, वो तो बेस्टेस्ट थे। मतलब जहाँ भी हमने स्टे किया, मतलब बहुत मज़ा आया सीरियसली। कल थोड़ा सा बारिश ने थोड़ा सा माहौल ख़राब कर दिया था, बट फिर भी हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। यहाँ पर इस तरह की जो ग्रीनरी है ना, ये ग्रीनरी आपको अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम मानसून टाइम में ही मिल पाएगी। और बहुत ही ज़बरदस्त व्यूज़ मिलते हैं आपको यहाँ पर देखने को। बहुत अच्छी रोड है यहाँ पर, चाहे नैरो है रोड, बट रोड कंडीशंस एब्सोल्यूट परफेक्ट। मैं बोल ही रही थी कि बारिश ना हो जाए, हल्की स्टार्ट हो रही है और वो बारिश हो ही गई। और कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ तो, एकदम से ही इतनी तेज़ बारिश आना स्टार्ट हो जाती है कि पर यहाँ की बारिश पतली है। हाँ, हमारे वहाँ की ना थोड़ी मोटी बारिश हो जाती है, एकदम से जल्दी भीग जाते हैं। यहाँ पर पतली बारिश है। यहाँ से आगे से लेफ्ट लेना। अभी हम लोग एक शॉप पे रुके हैं। हमने सोचा कि घर के लिए कुछ काजू वगैरह कुछ ले लें, क्योंकि गोवा की स्पेशलिटी ये है काजू है। तो हमने सोचा कि घर के लिए काजू वगैरह ले लेते हैं। रोहन आ जाओ। हम लोग 500 ग्राम का पेड़, 650 का। ये थोड़ा 500 ग्राम का है, ये वाला थोड़ा मोटे में आ जाता है, 550 का, ये उससे थोड़ा कम, 500 फिर ये थोड़ा कम। और ये छिलके वाले हैं कवर में, और ये मसाले वाले हैं, और ये नमक वाले हैं। नहीं, अच्छी है, वेराइटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। बाकी चॉकलेट में आपको चॉकलेट में आ जाएगा काजू दो। अच्छा, चॉकलेट में भी है काजू? यस, दिखाएंगे आप? ये तो है। अच्छा, ये चॉकलेट काजू है। चॉकलेट आ जाएगा। क्या प्राइस है इनका? ये 300 पे है। अच्छा, ठीक है। ये पिस्ता का आएगा, ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आएगा, अच्छा ये रोज आ जाएगा, अच्छा ये मावा रबड़ी आ जाएगा, अच्छा, ये मैंगो आ जाएगा, ओके, बाकी केसर पिस्ता आ जाएगा। अच्छा, बहुत वैराइटीज़ है। हम लोगों ने अभी काजू ले लिया है। काफ़ी अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छे से हमारे लिए डिस्काउंट भी किया। बस अब निकलते हैं। बारिश भी स्टार्ट हो रही है, बारिश ने तो अति कर दिया है अब तो। आज हम फिर से उसी शॉप पे आ गए हैं जहाँ पे हमने लड़ाई की थी। आज होपफुली आज हम फिर से ना लड़े, क्योंकि हमें और भी कुछ चीज़ें यहाँ से लेनी थी, क्योंकि परसों इनका इनॉग्रेशन था। क्योंकि हमें अच्छा लगा कि मतलब बाकी लोग भी आ रहे थे, उन्होंने मतलब उनको अंदर एंटर नहीं होने दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 बजे के बाद शॉप ओपन होगी, जब इसका इनॉग्रेशन होगा उसके बाद। बट हमें इन्होंने प्रॉपर मतलब अच्छे से चीज़ें दिखाई जितनी इनके पास अवेलेबल थी। और हमने इनॉग्रेशन से पहले ही सामान ले लिया और हमने बोनी करा दी इनकी, मतलब हम इनके पहले कस्टमर थे। हाँ, और हमें बहुत अच्छा लगा कि जिस तरीके से जो इन्होंने हमें ट्रीट किया, मतलब वो सच में बहुत अच्छा था। हाँ। और वो तो चाहते थे कि हम लोग इनके इनॉग्रेशन के लिए भी आए, बट क्योंकि हमने साउथ गोवा जाना था तो उसकी वजह से हम लोग आ नहीं पाए। आज रोहन ने उसी शॉप से फिर से अपने लिए
शॉपिंग की। रोहन हैप्पी ना हो? अपने लिए 2 चीज़ें और ले ली। मैंने करी हाँ तो और किसने करी? हाँ वो भी पता चल जाएगा बाद में कि किसकी शॉपिंग हुई है, किसके लिए शॉपिंग हुई है, पता चल जाएगा बाद में आपको। अच्छा, आपने अपने लिए की है, पता है मुझे। गाइस ये क्रूज़ हैं सामने जो हमें दिख रहे हैं, ये क्रूजेज हैं। यहाँ पर क्रूज़ का सिस्टम भी बहुत अच्छा है और यहाँ पर कसिनोज भी बहुत हैं। अभी हम लोग कसिनो तो नहीं जा पाए इस बारी। रोहन चलो ना, क्रूज चलते हैं। क्रूज़ चलो, अभी तो समय है बट ये रात को चलते हैं तो आज तो मुझे नहीं भी पॉसिबल। एक्सपीरियंस हो जाएगा। यार कसिनोज है यहाँ पर, देखो कितना बढ़िया बढ़िया कसिनोज हैं ये। रात को हम ये एक्टिविटी कर सकते थे बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम सही, कुछ नेक्स्ट टाइम के लिए भी तो छोड़ना चाहिए ना, तभी आएंगे। अगर सारी चीज़ें इस बार कवर कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आने का क्या फ़ायदा होगा। तो कोई बात नहीं, अभी हमने इस बार पांजिम सिटी कवर नहीं किया है अच्छे से। तो ये देखो सामने बिग डैडी कसिनो, कहाँ है मुझे? ये सामने देखो लिखा हुआ है बिग डैडी कसिनो। हाँ अच्छा, हाँ वो नीचे लिखा हुआ है। ये बहुत सबसे पॉपुलर है, ये सारे के सारे बहुत पॉपुलर हैं सब। ये मोड़ रहे हैं, वो सामने बेचारे वो आंटी डर गए। उनके एक्सप्रेशन बहुत क्यूट थे उस टाइम पे, जिस तरह से वो स्माइल पास कर रहे थे। ये है हमारी पंजिम मार्केट, जो हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इंग्लैंड देख के रोहन के तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। ये इतनी बड़ी सी स्माइल, हमारे वाला पीटर इंग्लैंड ज़्यादा अच्छा है, ये तो पुराना सा लग रहा है मेरे को कुछ। इतनी बड़ी सी स्माइल आ जाती है ऑफर फेस तो पे। मिलता, ऑफर तो वही है, नहीं है तो नहीं है। सभी लोकेशंस पे अपना अलग अलग थीम होती है ना, तो ऑफर्स तो वही है जो हमारे स्टोर पे भी चल रहे हैं, वही ऑफर्स है यहाँ पर भी। ये मार्केट भी अच्छी है, सारे यहाँ ब्रांड्स हैं। हाँ नहीं अच्छी है, साफ सुथरी मार्केट है। स्ट्रीट है सारी। तो इधर अभी बारिश का सिलसिला जारी है, हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है। ये सारी मार्केट है पांजिम की, बड़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इधर। तो अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग ट्रेड्स की। तो जैसे इधर देखो काजू वालिया, तो काजू वाला शॉप है इधर एक सामने, बॉम्बे बाज़ार है एक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये सोवेनियर शॉप है, तो हम अभी सोवेनियर शॉप ही ढूंढ रहे थे। तो अभी ये देखो यहाँ पर ये सोवेनियर शॉप है। तो इनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है और ये मुझे काफ़ी देर से हम लोग ढूंढ रहे थे कोई सोवेनियर शॉप, और काफ़ी अच्छी कलेक्शन रखी है इन्होंने। तो यहाँ पर कुछ यहाँ लोकल गोवा की मतलब की चीज़ें देखते हैं, कि जो गोवा की स्पेशल चीज़ें हैं वो देखते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर ये गोवा की कुछ स्पेशल चीज़ें मिल रही हैं, सोवेनियर्स, कोस्टर्स हैं, यहाँ पर फिश मैग्नेट्स हैं। ये वाला कितने का है फिश मैग्नेट? 150 का है। 150 का? हाँ। ओके ओके। और की चेन्स ये वाली? किचन 30-40 रुपीज़, डिफरेंट प्राइस है। ओके ओके ठीक है। तो चलो एक अभी एक कर दो, एक ये वाला कर दो, ओके ठीक है, और एक ये वाला दे दो, एक ये वाला दे दो, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं और क्या, भी प्रीति को भी बुलाता हूँ मैं, उसको भी कुछ यहाँ पर पसंद आएगा तो वो भी देख लेगी अपने मतलब की। ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है। और यहाँ देखो शंख पड़े हैं यहाँ पर, कितने अच्छे सुंदर सुंदर शंख पड़े हैं यहाँ पर। हमारे पास शंख है भी घर पे, तो ये भी हम लोग इसको रहने देते हैं। चलो तो अभी हम लोग कुछ खाने चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर बढ़िया कहाँ खाने को मिलेगा। बारिश खुल जा रही है, यहाँ देखते हैं यहाँ पर बढ़िया मिल रहा है कुछ। ये शेरे पंजाब ढाबा आ जाता है, तो शेरे पंजाब मैडम जी सर जी, अच्छा जी, तो कॉम्बिनेशन बन गया, मैडम जी सर जी, अच्छा जी। तो इधर ही चलते हैं। और इधर सामने भी है इनका बैठने के लिए, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बैठते हैं सामने। इधर बैठते हैं सामने। हाँ जी ये ठीक है, यहाँ बैठने के लिए ठीक है। तो वाइब्स देखो कितना बढ़िया वाइब्स है यहाँ पर रिजॉर्ट की, कितने बढ़िया वाइब्स हैं इस रेस्टोरेंट की। ये शेरे पंजाब रेस्टोरेंट है और हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, थोड़ा बारिश का लुत्फ़ उठा रहे हैं। और यहाँ पर खाना बढ़िया खाना सर्व किया जा रहा है प्रीति द्वारा। मैं तो पनीर का शौकीन।
हमारा पंजिम का सारा काम हो गया, जो हमने चीज़ें लेनी थी, जो हमने शॉपिंग करनी थी। बस अब हम एयरपोर्ट की तरफ निकल गए हैं और हम लोगों ने, क्योंकि जिनकी हमने ये टैक्सी ली है रेंट पे, उनका भी हमें कॉल आ रहा है, तो हमने ये टैक्सी भी उन्हें हैंड ओवर करनी है। एंड मुझे बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि एक तो मैं फर्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठी थी जब मैं आई थी, और अभी जाते हुए मुझे इतनी घबराहट हो रही है। मैं रोहन को कल से मैं यही बोले जा रही हूँ कि रोहन, मतलब अब मेरे दिमाग में वही चीज़ें घूमी जा रही है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि अगर मतलब एक बार माइंड में कोई चीज़ आ जाए तो बार बार वही घूमती रहती है। क्योंकि कल भी मेरे साथ ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ। मैं पानी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि मुझे हाइट से और पानी से मुझे सबसे ज़्यादा फोबिया है। तो कल भी मेरे साथ सेम यही चीज़ हुई पानी में। पहले मैं स्विमिंग नहीं करना चाहती थी, रोहन मुझे लेके गए कि नहीं आपका डर दूर हो जाएगा। और कल सडनली क्या हुआ, जैसे वो डर दूर होने लगा, मैंने सडनली, हम लोग क्या कहते हैं, पूल में हम लोग उससे, एक छोटी सी बॉल थी उससे खेल रहे थे, और मैंने वो सडनली रोहन की तरफ फेंकी और एकदम से मेरा सर एकदम से पानी की तरफ, क्योंकि मैंने वो बहुत ज़ोर से बॉल फेंकी और मैं पानी के अंदर ही डूब गई। मैंने कोशिश तो बहुत की कि मैं पानी से बाहर निकल जाऊं, बट मुझसे हिम्मत नहीं हुई। और मुझे 2 सेकंड के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया अब तो, क्योंकि मुझसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी, मैं बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। और रोहन काफ़ी दूर खड़े थे। फिर शायद रोहन कह रही थी कि उन्होंने आवाज़ भी लगाई कि मैं आ रहा हूँ, और मुझे तो ऐसा लगा कि शायद बहुत ज़्यादा टाइम हुआ, बट विद इन सेकेंड रोहन कह रहे थे कि वो आ गए। फिर उन्होंने मुझे फिर उठाया, मतलब मेरे नाक में, कान में, मतलब पानी चला गया था। मतलब थोड़ी देर के लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था आंखों के सामने। ये मेरे लिए उस टाइम के बाद, मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि मेरी टांगें इतनी कांप रही थी, क्योंकि एकदम से मेरी आंखों के आगे बिल्कुल ब्लर हो गया था सब कुछ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। रोहन फटाफट मुझे साइड में लेके आए। फिर थोड़ा सा रोहन मुझे बहुत ज़्यादा सिंपैथी दे रहे थे, बट फिर भी एक चीज़, मतलब वो डर दिमाग में बैठ जाता है। मतलब काफ़ी हद तक इतनी टांगें कांप रही थी। खाना भी नहीं खाया, इवन कल मैंने खाना भी बिल्कुल कम खाया। डिनर वो भी रोहन ने ज़बरदस्ती खिलाया, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा डर गई थी। तो मत डर गई छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, छोटी बच्ची तो नहीं हूँ, तो बड़ी बच्ची, बट फिर भी मैं डर गई। मैं सच्ची कल बहुत ज़्यादा डर गई थी। उससे पहले भी डरी हुई थी, बिकॉज फ्लाइट का वजह से वो जो इंसिडेंस हुआ अहमदाबाद में, तो वो हम लोगों को काफ़ी दुख हुआ। वो बहुत हॉरेबल था। मतलब मैं, क्योंकि बार बार इंस्टाग्राम आज खोल रहे थे, पिछले कल भी हम ओपन कर रहे थे, तो वही सेम चीज़ें शो हो रही थी। तो रोहन तो मुझे कह भी रहे थे कि बार बार मत देखो। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो इतना हॉरेबल था कि मतलब कोई शायद सोच भी नहीं सकता था कि इतना कुछ हो सकता था। बट क्या कर सकते हैं, जो कहते हैं ना, जो भगवान को मंजूर होता है वही होता है। भगवान के आगे किसी की नहीं चलती है। तो बस, और जितने भी उस फ्लाइट में जितने भी लोग थे, उनकी सबकी फैमिलीज़ के लिए हम बस इतना ही कहेंगे कि हमारा बहुत सारा प्यार, और शायद वो चीज़ तो मतलब वो लोग ही समझ पा रहे होंगे कि इस टाइम पे उन पे क्या बीत रही है। हम तो बस यही बोल सकते हैं कि प्लीज़ बस हिम्मत रखना। अब जो भगवान को मंजूर होता है, होता तो वही है। किसी ने भी ये चीज़ सोची नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती है। बस अब उनको यही है कि बस हिम्मत रखें। और बस अब 5-10 मिनट में हम लोग एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। बस फिर उसके बाद थोड़ा सा तो गाइस, ये है टैबोलिम एयरपोर्ट अगेन। तो हमारे दोनों टू एंड फ्रो टैबोलिम एयरपोर्ट से थे। और मोपा एयरपोर्ट भी है एक यहाँ पर, जो नया ओपन हुआ है। वो भी बहुत अच्छा एयरपोर्ट है, बड़ा एयरपोर्ट है इससे। तो ये चेक करें गाइस। बहुत भारी बैग है। कभी तो दिया है आपको। उस दिन 21 kg इसका वेट था। आई थिंक अभी जाते हुए 27-28 होगा वो। हाँ। आज से इतनी ज़्यादा खतरनाक चेकिंग हुई। मतलब उस दिन चंडीगढ़ में इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। चंडीगढ़ में मेरा बैग चेक हुआ था और यहाँ पे आपका बैग चेक हुआ। उस दिन बहुत ज़्यादा हंस रहे थे ना। आज मुझे मज़ा आया जब आपकी बारी आई। तो मेरा तो बैग चेक हो गया, बढ़िया हो गया, कुछ निकला नहीं सामान। तो उस दिन भी तो आप हंस रहे थे ना, जिस दिन मेरे बैग
निकला, मेरे बैग से तो सिर्फ कृष्ण भगवान की मूर्ति निकली। तो यहाँ पर देखो कितना क्राउड है यहाँ पर। दिस इज़ गोवा एयरपोर्ट और अभी हमारा एफ गेट है। एफ गेट उत्थे गए और यार साड़ी फ्लाइट अभी हाली 1 घंटा है, 1 घंटा है देखने। तो गाइस बस हम लोग बोर्डिंग करने वाले हैं और यहाँ इंडिगो का हमारा एयरक्राफ्ट यहाँ पर आ चुका है। सो बस अभी लगभग टाइम हो रहा है 5:30 से भी ऊपर हो गया है टाइम। तो आई गेस 15-20 मिनट रह गए हैं। हमारा गोवा का ये वाला ट्रिप यहीं पर ही एंड होता है। हम लोग आपको चंडीगढ़ में मिलेंगे। तो चंडीगढ़ में हमें शाम रात हो जाएगी पहुँचते पहुँचते। तो अभी प्रीति सेट है, अभी थोड़ा सा उसको हो रहा था, स्केरी हो रही थी, थोड़ा डर रही थी कि भाई फ़्लाइट में क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है तो थोड़ा सा हो जाता है। बट अभी सेट है, कोई ऐसा कुछ लग नहीं रहा उसको ज़्यादा। बस हम लोग अपनी फ़्लाइट में बैठ चुके हैं और मुझे फ़िलहाल मेरा तो डर ही दूर नहीं हो रहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जब तक मैं चंडीगढ़ नहीं पहुँच चुकी हूँ। मुझे तो शायद से स्टेबिलिटी मिलेगी, मुझे थोड़ी शांति मुझे तभी मिलेगी जब मैं चंडीगढ़ पहुँचूँगी। फाइनली हम लोग चंडीगढ़ पहुंच गए। बस अब जो हमने टैक्सी की थी वो भी भैया भी आ गए, उनका भी कॉल आ गया था एकदम से। हम लोगों ने लैंड किया उसी टाइम पे भैया की कॉल आ गई, वो भी हमारा वेट कर रहे हैं। बस अब निकलते हैं सोलन के लिए क्योंकि मम्मी भी अब वेट कर रही है। अब मिलते हैं नानी माँ और मम्मी से। तो भाई बस हमारी टैक्सी आ गई थी, भैया आ गए थे हमें लेने और हम लोग अब सोलन के लिए निकल रहे हैं। बस अभी हम लोग सोलन पहुंच गए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तो सिर्फ बस सो के उठ के आई हूँ क्योंकि मैं तो बहुत थक गई हूँ। बस अभी करते हैं डिनर। अभी डिनर भी नहीं किया है हमने, 11:30 हो गए। अब डिनर भी करते हैं, फिर थोड़ा नानी और मम्मी के पास बैठ के थोड़ी गप्पे मारते हैं, फिर उनको भी सुनाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, स्पेशली मेरे साथ क्या हुआ। मम्मी हमारा वेट कर रही है, मम्मी हमारे वेलकम के लिए आ गए हैं। वो हम मम्मी से मम्मी लिए और आप मैं तो छू ही नहीं पाया। कोई बात नहीं, ऊपर चल के कर ले सब कुछ ऊपर चल के कर ले। इतना सीधा साधा नमस्ते नानी माँ से कितने दिनों बाद मिलने बधाइयाँ हो, ठीक ठाक करा के बहुत अच्छा लगा। हाँ बधाई हो गई, ठीक ठाक बच्चे का। आज ऐसा लगा कि हम लोग फाइनली घर आ गए। तो मैं डरी थी, मुझे तो कल के बाद तो मुझे इतना डर लग रहा था। मैं तो रोहन को कल से बोले जा रही हूँ कि रोहन मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मतलब बीच में जब हम लोग क्या कहते फ्लाइट में बैठे उसके बाद ना बीच में वो थोड़ी सी आवाज़ आ रही जिसमें ऐसे खड़गड़ करती। मैं रोहन को कह रही रोहन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत डर गई थी। वो ये तो नानी में ये तो बिल्कुल था ना, ये तो जैसे ही गया और वैसे ही ये तो एकदम से सेकंड नहीं लगा। हाँ टेक ऑफ करते ही हो गया। हाँ बिल्कुल ही, मतलब ये तो हॉरिबल था। तभी उसी वजह से मैं कल से मुझे डर लग रहा था। मैं तो बिल्कुल कोई डर बैठ जाता है ऐसे एक बार, बिल्कुल डर 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 ऐसे लगा हुआ था। स्मार्ट लग रहे हो दोनों सच्ची। ये तो ऊपर हवाई जहाज से भी डर रही है, फिर उसके बाद पानी से भी डर रही है। पानी से नानी में मैं बताती हूँ, मेरे साथ मैं बताती हूँ। पानी में डूब गई थी मैं पानी में। पहले तो मेरे को पानी से इतना डर लगता था, मेरे को रोहन ने मेरे को ले गई कि नहीं तू चल पानी में, कुछ नहीं होता। गए नहीं स्विमिंग पूल में, होटल के स्विमिंग पूल में।
हाँ स्विमिंग पूल भी तो यहाँ तक तो होता हाँ नहीं, हाँ जो ऐसे नोरा वाला था ना नानी में, वो कम था, वो शायद इतना था, वो हाँ। ज्यादा नहीं था। जो कल वारका वाला था वो इतना था। वो क्या हुआ मम्मी, पहले तो मैं फुल उसमें पानी में बिल्कुल रोहन अपना जाके अपना वो ब्लॉग वगैरह देख रहे थे, वो बॉल से हम खेलने लगे ना। रोहन को ना जैसी बॉल फेंकी ना, और वो मैं ना सर के बल सीधी ऐसी पानी में घुस गई। ओ भाई 2 बार कोशिश की, नहीं हिम्मत हुई, हाथ ही हाथ दिखाई दे रहा था। रोहन फिर आए भाग के, फिर उठाया, नाक में पानी घुस गया, कान में पानी घुस गया। इसमें मुझे इतना डर लगा, मैंने कहा मैंने बोला था ना भाई ध्यान रखना। मतलब उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि बस खत्म, क्योंकि सच्ची क्योंकि कोशिश करी थी ना, वो पूरा पानी अंदर चला गया था। नहीं, जब तक स्विमिंग ना आती हो ना तो पानी में जाने का रिस्क लेना ही नहीं नहीं, होता। पहले ना मम्मी प्रॉपर बैलेंस बना हुआ था, प्रॉपर अच्छे से खेल रहे थे हम लोग, इतना एंजॉय कर रहे थे। वो एकदम से जैसे मैंने फुल फोर्स में वो बॉल फेंकी ना, वो सीधी सर के बल चली गई, और एकदम से वो सीधी वैसी, अगर तो पाँव टिके हो ना फिर तो ठीक है, वो सीधी सर के बल ही मैं पास में था, मतलब थोड़ी सी तो दूरी पे था, पर मैं चले गया था फटाफट। मेरे को पता चल गया था कि ये तू लंबा है ना, तेरा इसका पानी यहाँ तक आता है, तेरा यहाँ तक आएगा। मैं तो पहुंच गया था, 1 सेकंड तो मैं पहुंच गया था इसके पास। आ गया मैं आ गया, मुझे नहीं उस टाइम पे कुछ, उस टाइम तो मुझे लगा कि बस। पर एंजॉय बहुत किया। नहीं, मैंने पकड़ लिया था ना, फिर मैंने जब ट्रिप कैसा? बहुत मजा किया, बहुत एंजॉय किया। नए तजर्बे हुए, नहीं, बहुत मजे किए, बहुत एंजॉय किया। एंजॉय करने ही गए थे। पर एक चीज हुई मम्मी, हमें टैनिंग नहीं हुई। हाँ, हमें काले नहीं हुए हम, काले काले नहीं नहीं हुए नानी माँ, टैनिंग नहीं हुई हमें, क्योंकि सब लोग हमें यही बोला था, सब लोगों ने कि इतनी सारी सनस्क्रीन लेके जाना, हाँ नहीं तो काले होके आओगे, टैनिंग हो जाएगी, पर हमें कुछ भी नहीं हुआ। बारिश होती रही ना, हाँ, बारिश वो की था, वजह धूप से नहीं निकली ना, हाँ वहाँ धूप इतनी नहीं निकली। ज्यादा गर्मी नहीं मिली ना। और हम लोग इतना मतलब बाहर भी नहीं गए हम लोग ना, मतलब हम शाम के टाइम गए तो फिर अंदर ही जब इंदिरा के दोनों होटल देख लिए। क्लब महिंद्रा के दोनों रिजॉर्ट देख लिए जी। दोनों ही बहुत अच्छे रिजॉर्ट है। एक रिजॉर्ट तो साउथ गोवा में, एक रिजॉर्ट नॉर्थ गोवा में है, और एक रिजॉर्ट जो अभी कल वाला था हमारा, वो तो बीच साइड रिजॉर्ट है, वो बीच के साथ बीच भी है उसमें। हाँ, बीच का एक्सेस है। थर्ड तो भी था कोई? एक और रिजॉर्ट भी था, रेडिसन, एक रेडिसन होटल भी था सिर्फ हमारा। अभी एक दिन के लिए था। हाँ, तीसरा। वो हाँ, वो सिर्फ एक दिन के लिए था। 3 अलग अलग रिजॉर्ट्स थे हमारे। नदियों के नज़ारे देखते, वहाँ लोग कैसे कैसे आते हैं, कैसे कैसे जैसे पहनते हैं, कैसे एंजॉय आपके करते सारे हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस थे वहाँ की शक्लें बाय भी एयर अलग भी, टूरिस्ट तो मेरा तो सब कुछ फर्स्ट स्विमिंग वाला भी। खतरनाक था, तो वो तो मैं जिंदगी में शायद कभी नहीं पूछ सकती। अब तो मुझे पानी से इतना डर लगता है, तो मेरे को पूल से भी इतना कम पानी है, फिर भी मुझे उससे डर पानी लगता से है। तो हमें भी डर लगता है। मैं ना नानी माँ रोहन मेरे को ले गए थे, मेरा पूरा डर दूर हो गया था, मैं अपने आप ये तो ये ज्यादा डुबके मार रही थी पानी में, जैसे डुबके मारते हैं ना, मैं नहीं मार सकता थी जितनी ये तो मार रही थी डुबकियाँ। मतलब नाक बंद करके प्रॉपर हाँ। डुबकियां मारी थी, मतलब मैं फुल एंजॉय कर रही थी। उसके बाद वो फिर से वो डर वापस आ गया। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बस हम लोग रेडी हो गए हैं, और हमारा अभी थकावट भी उतर गई है। अभी टाइम भी हो रहा है, लगभग 11 साढ़े 11 हो रहे हैं, और इतनी थकावट हुई भी नहीं थी वैसे तो, क्योंकि अभी आते सारी अब हम लोगों को बहुत सारे काम भी हैं करने को। तो पहले तो काम को जाके, बिज़नेस को देखें जाके, थोड़ा सा आज दुकानदारी संभाल ले थोड़ा। जैसा आप लोगों को पता है तो पीटर इंग्लैंड का हमारा शोरूम है, उसको भी जाके देखें, और टूर एंड ट्रैवल्स कंपनी है हमारी, उसको भी जाके देखते हैं। और भी कई सारे काम हैं, पेंडिंग काम जो हमने छोड़ रखे थे, तो सबको निपटाते हैं अभी। और अभी बस यहाँ से हम लोग अभी ब्रेकफास्ट कर रेडी है, और ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलते हैं। तो मैं तो अभी निकल रहा हूँ अपने बिज़नेस के लिए। उसके बाद हमारे कुछ और भी प्लान्स हैं जिसकी तैयारी हमें करनी है, और हमारे पास दिन बहुत कम हैं। तो कल नानी जी भी जा रहे हैं, तो उनको भी छोड़ने जाना है अपने को चंडीगढ़। तो बस अभी हम लोग अपना ये वाला व्लॉग यहीं पर ही एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारी गोवा की सीरीज़ बहुत अच्छी लगी हो। तो अब हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। तो अभी के लिए बाय 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 बाय। मेहनत मेरी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसे ही प्यार बना के रखें। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।